हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एसके पटेल यूट्यूब चैनल पर। भैया आप सभी को मालूम होगा वीडियो किससे रिलेटेड है। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है आपके। इससे पहले सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी सेकंड सेम और फोर्थ सेमेस्टर का भी आ चुका है। और जो सेमेस्टर सेकंड में एग्जिट स्टूडेंट थे, जो फेल थे और जिनके बैक थे, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। अब जो रिजल्ट आया भाई वो सेकंड सेमेस्टर का आया है। जो रेगुलर स्टूडेंट थे ना, जिन्होंने अभी सेकंड ईयर की फीस फिल कर रहे हैं भाई, है ना, उन स्टूडेंट्स का था। तो देखिए, आपको भाई मैंने बहुत बार समझाया था, इसलिए जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, इसी वजह से शायद मैंने हर लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस करवाए थे उसमें आपको पास फेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहा था भाई मैं हर वीडियो में। ठीक है, आपका किस सेमेस्टर का रिजल्ट आया है? सेमेस्टर सेकंड का। ठीक है ना भाई, जो पास हो गए उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई हो, है ना। अब इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा भाई, टाइम लगेगा उसमें। फोर्थ सेमेस्टर के में सेमेस्टर सेकंड, देखिए जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनके लिए तो बहुत बधाई है भाई, है ना। पास कौन किन के में लिखा रहा होगा? जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक नहीं होगी और सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं होगी, उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्कशीट में पास लिखा आ रहा होगा भाई। ठीक है, जिनके ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है और ना ही सेकंड सेमेस्टर में बैक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं भाई। ठीक है, अब जिनके रिजल्ट में बैक प्रमोटेड लिखा रहा है, भी काफ़ी दिन हो गए मार्कर चला है, इस वजह से थोड़ा सही नहीं चल रहा है ना। बैक प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड क्या लिखा आ रहा है? जिनके रिजल्ट में, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में बैक प्रमोटेड लिखा आ रहा है, उसका मीन्स मतलब यह है कि उनके किसी ना किसी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, एक दो सब्जेक्ट में बैक अवश्य है। एक में हो या दो में हो, बैक प्रमोटेड अवश्य लिखा रहा होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखिए। जिनके बैक प्रमोटेड लिखा आ रहा है उनके या तो सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है या फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है। जिन स्टूडेंट्स के बैक प्रमोटेड लिखा रहा है रिजल्ट में, उनको सेकंड ईयर में एंट्री मिल चुकी है, यानी कि वो सभी स्टूडेंट सेकंड ईयर की फीस सबमिट करवाए हुए, है ना। सेकंड ईयर की फीस होगी लगभग 11 से प्लस, मान लेना ना, वो कैटेगरी के हिसाब से 150 रुपये बढ़ जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट फीस सबमिट करवा देना। 22 अगस्त लास्ट डेट है। इसके बाद भी डेट बढ़ने के चांस हैं, पर 90% बढ़ती है, डेट बढ़ेगी और 10-5 दिन, लेकिन इसी डेट के अंदर आप फिल करवा देना। रिजल्ट पर आइए, जो बैक प्रमोटेड लिखा रहा है उनको सेकंड ईयर में भाई एंट्री मिल गई है, सेकंड ईयर का उनका एडमिशन हो जाएगा, है ना। अब जो स्टूडेंट रिवेल वगैरह लगाएंगे ना, थोड़ा उससे ऊपर नीचे हो सकता है भाई, 2-5 स्टूडेंट्स का हो सकता है उनके नंबर वगैरह से। तो भाई मैं, जो बैक प्रमोटेड हैं जिनको लग रहा है कि बैक नहीं निकल सकती, तो रिवेल ना ही लगाएं तो ही बेहतर है। अगर रिवेल लगाया तो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत से स्टूडेंट जो बैक प्रमोटेड थे, बाद में जब जो रिवेल का रिजल्ट आया था उसके बाद उनको कौन सी कैटेगरी में ला दिया था? फेल की कैटेगरी में। तो आपको लग रहा है जैसे आपके लास्ट 8-7 नंबर, 7 या 8 नंबर इतने कम हो तो ही आप रिवेल लगाना, बाकी की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे वेस्ट होंगे बस, है ना। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट में, खासकर कंप्यूटर में बैक होगी, किसी के कंप्यूटर में बैक है तो रिवेल अवश्य लगाए। कंप्यूटर में बैक, कंप्यूटर की बैक निकल जाएगी आपकी भैया ना, तो लास्ट 5 मार्क्स तक तो निकल ही जाएगी कंप्यूटर की बैक। कंपलसरी किसी भी सब्जेक्ट में बैक हो, अवश्य रिवेल लगाना। रिवेल 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं लगेंगे भैया ना, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा रिवेल नहीं लगा सकते। ओनली 25% सब्जेक्ट में आप क्या लगा सकते हैं? रिवेल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? रिवेल लगा सकते हैं। अब देखना भाई, आपको दिख तो रहा होगा ना भाई, ये मार्कर सही नहीं चल रहा। और जिन स्टूडेंट्स के फेल लिखा रहा है, अब भाई ये सुन लेना, जिनके बैक प्रमोटेड है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी एक दो सब्जेक्ट में बैक रह गई हो तो वो निकल जाएगी, लेकिन ध्यान ये रखना कि वो एक बार में ही निकलनी चाहिए। इसमें निकलनी चाहिए, एक बार में ही निकलनी चाहिए। या तो किसी का भला हो रिवेल में निकल जाए, रिवेल में नहीं तो एग्जाम देकर निकल जाए। खासकर जिन स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में बैक लगी थी, मेरी नज़र में उन सभी की निकल चुकी है, अच्छे मार्क्स आए उनके।
जो आपके अभी बैक लगी है ज़्यादातर फिजिक्स में लगी है। मैंने बोला था फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर फर्स्ट ईयर में ही आपने कंट्रोल कर लिया ना तो आपके बैक नहीं लगेगी। बाकी एनईपी में आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो कुछ सिलेबस ही नहीं है, कैलकुलेशन को थ्योरी के साथ ऐड कर रखा है, तो मैथ्स में नो प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। तो जो बैक प्रमोटेड हैं जिनके रिजल्ट में वो भाई उनको कोई मैसेज या कॉल वगैरह करके परेशान नहीं हो। कॉल की तो मैंने छोड़ी ही नहीं, सिम को निकाल के रख दिया, कॉल किसी का लग ही नहीं रहा होगा, मोबाइल ऑफ आ रहा होगा, है ना। तो भी ऐसा करना, रिवेल लगा देना किसी के भी 2 5 जितने भी, उसको 8 10 लास्ट 10 नंबर यहाँ तक है एक सब्जेक्ट में है तो लगा देना। जैसे किसी के भी 2 4 नंबर घट रहे हो 2 2 सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट में निकल जाए तो बाई ग्रीस पास हो सकता है, बाई ग्रीस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो फाइनल डिग्री आती है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा, ओनली सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में लिखा आएगा। खास बात इन पर है भाई, है ना, इनके लिए दुविधा की बात है भाई थोड़ी, है ना। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में फेल लिखा रहा है उसका एकमात्र रीजन है, मैंने पहले भी बोला था, 26 से नीचे उनका ईसी है। ईसी मतलब अर्न क्रेडिट स्कोर। मार्कशीट में देखना, किस में देखना, मार्कशीट में देखना, एक तो लिख रहा होगा क्रेडिट स्कोर सीआर और एक लिख रहा होगा ईसी। अब ये तो 26 लिख रहा है ना, उस साइड में वो ओनली किसका है, सेकंड सेमेस्टर का। अब किसी के 26 आ रहा हो ना तो ये मत सोचना 26 में से 26 है, इसका मतलब तो ये हुआ आपके 650 में से 650 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है। जो ये ईसी लिख रहा है ये टोटल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का ऐड करके लिख रहा है भाई, है ना। भी थोड़ा कंफ्यूज है यार। 26 से नीचे जिसका भी आएगा ना वो ऐड करके देख लेना। मैंने एक ऐड करके देखा था एक स्टूडेंट्स का, वो फेल की कैटेगरी में है, शायद नाम नहीं लेना चाहिए ना, उसका 24.2 कुछ इस हिसाब से बन रहा था, उसको फेल की कैटेगरी में रखा गया। इसका मतलब है आपका दोनों जो सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर है ना ईसी, उसको ऐड कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में जाना, एक क्रेडिट स्कोर होगा, साइड में ईसी होगा। जैसे किसी का फर्स्ट में 10 है, इधर इधर देख लेना। अब सेकंड सेमेस्टर में उसने कितना प्राप्त किया है, 26 तो आ ही नहीं सकता, कितना होगा, तो 26 हो रहा होगा, ठीक है। ये जो यहाँ लिख रहा है वो अर्न क्रेडिट स्कोर है। अभी इसमें भी कंफ्यूज है यार थोड़ा सा। अब जिसका भी 26 से नीचे आएगा, 24 हो या 25 तो होगा ही नहीं, है ना, 22 इस तरह से हो तो भाई, है ना, वही स्टूडेंट फेल की कैटेगरी में है। मैंने पहला भी बोला था क्रेडिट स्कोर किस तरह से निकालने जाते हैं, 25 मार्क्स से 1 क्रेडिट स्कोर बनता है। 25 मार्क्स से, आप जिनको विश्वास नहीं हो रहा वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उसमें डिवाइड करके देख लेना। 25 का जितने भी मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में जितने अंक प्राप्त किए हैं उनमें आप डिवाइड करके देख लेना 25 का, बाकी का उसमें कितना निकले उसको ऐड करके देख लेना। 26 से नीचे आ रहा होगा तो ही आपका रीजन है कि आप फेल की कैटेगरी में हो, यानी कि आपके मार्क्स बहुत कम है भाई। अब इसका एकमात्र कोई उपाय नहीं है। अगर किसी के, एकमात्र उपाय यह है, अगर किसी के भाई कम मार्क्स हो, कम मार्क्स की बैक हो, मतलब जैसे 2 5 8 10, तो किसी का जैसे क्रेडिट स्कोर 20 है, 2 क्रेडिट स्कोर चाहिए, तो भाई 50 मार्क्स तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन रिवेल लगाने से ऊपर नीचे हो जाता है सभी सब्जेक्ट में। तो भाई ऐसा हो सकता है जिनको लग रहा है, तो जो भाई ये स्टूडेंट है ना, मैं अब नाम ध्यान नहीं है, नाम लूंगा भी नहीं, जिसका ये क्रेडिट स्कोर बन रहा है उसको रिवेल लगाना चाहिए सेकंड सेमेस्टर में, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। 24.2 मैंने निकाला था उसका वीडियो समझने के लिए, इस वजह से 24.2 कुछ इतना आ रहा है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर रिवेल लगाएगा तो जो भी सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा लगा नहीं सकता, तो भाई इस कैटेगरी में पहुंच सकता है। अब ये स्टूडेंट परेशान नहीं हो, या तो भी यहाँ रिवेल लगाना, सभी रिवेल लगाना। ये तो लगाना ही, फेल में आ रहे हैं, जो भी फेल में आ रहे हैं उनके चाहे 10 नंबर कम हो, चाहे 20 नंबर कम हो, चाहे पूरे की पूरे कम हो, है ना भाई, सभी रिवेल लगाना, सभी रिवेल लगाना जो फेल की कैटेगरी में, भला वो आप इस कैटेगरी से इसमें आ जाएं, ठीक है ना। इससे इसमें तो पहुंचने वाले हो नहीं आप इस ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में तो पहुंच जाओगे, ठीक है। अब भाई जो बैक प्रमोटेड है ना, जिनके मार्कशीट में बैक प्रमोटेड लिखा रहा है वो ओनली सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में ही लिखा आएगा।
है ना। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर का जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है उसका दोबारा से पेपर देंगे तो बैक प्रमोटेड लिखा उस मार्कशीट में नहीं आएगा, जो न्यू मार्कशीट आएगी। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे परेशान हो रहे हो कि हमारे घर के क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो भाई मार्कशीट दोबारा से आएगी आपके पास। जिनके बैक लगेंगी ना उनके पास बहुत सारी मार्कशीट इकट्ठा हो जाएंगी। वैसे तो जिसके बैक लगेगी नहीं फर्स्ट ईयर से लेकर और फाइनल तक उसके पास तो टोटल 6 सेमेस्टर की 6 मार्कशीट और एक डिग्री, टोटल 7 मार्कशीट आएंगी। और जिसके किसी भी सब सेमेस्टर में एक भी बैक लग गई ना तो उसके पास जैसे जैसे लगा लेना एक एक मार्कशीट एक्स्ट्रा हो जाएगी। और सारी मार्कशीट आप रखना सुरक्षित भैया ना, ठीक है। तो ये नो टेंशन रहना भाई। सेकंड सेमेस्टर का जब पेपर होगा दोबारा से तो उस तरह से इसमें लिखा नहीं आएगा। और फाइनल डिग्री में तो कुछ लिखा नहीं आता, बस ये लिखा आता है पास वो आप चाहे 3 साल में हो चाहे 4 साल में हो, लेकिन उसमें तो लास्ट में आपको ये लिखवाना होता है, ठीक है। तो भाई जो स्टूडेंट फेल है मैं सभी से निवेदन करता हूँ सभी स्टूडेंट्स रिबेल लगाएं। अब जिनके 3 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ओनली 2 सब्जेक्ट में बैक लगा सकते हैं, ओनली सॉरी रिबेल लगा सकते हैं 2 सब्जेक्ट में। 25% सब्जेक्ट में आप क्या लगा पाओगे, रिबेल लगाओगे। तो इन सभी से निवेदन है कि सभी स्टूडेंट्स रिबेल लगाएं। और इनमें जिनको भी लगता है मेरी बैक निकल सकती है तो रिबेल लगाएं बस, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, पैसा कमाने का धंधा है भैया। अब एनईपी में आप लोगों की बैक निकलवा नहीं सकते, नहीं बाकी के जो हमारे सिस्टम चल रहा है उसमें तो निकलवा सकते हैं, अगर कोई हो तो वो बता देना है ना, ठीक है। लेकिन एनईपी में नहीं हो पाएगा, इसमें तो सिस्टम ही कुछ अलग है भाई, है ना। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भाई फेल लिखा आ रहा है रिजल्ट में, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये होगा जिन स्टूडेंट्स के भी फेल आ रहा है उनको भाई सेकेंड ईयर में प्रवेश नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जिन सब्जेक्ट में बैक लगी है उन्हीं सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा, बाद में आपको सेकेंड ईयर में एंट्री मिलेगी, ठीक है। अब एक लिस्ट और आएगी, पहले तो वो लिस्ट आएगी बाद में। जब सभी स्टूडेंट्स रिबेल लगा देंगे 15 दिन तक रिबेल चलेंगे, उसके लगभग 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 1 मंथ बाद रिजल्ट आएगा, है ना। जब रिजल्ट आएगा तभी एक लिस्ट आएगी कॉलेज की तरफ से कि कौन से स्टूडेंट्स फेल की कैटेगरी में हैं, कौन से बैक प्रमोटेड हैं। वो लिस्ट आएगी आपके भाई सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक आएगी। इतने आप स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते जाओगे, कंफ्यूज रहेंगे कौन से स्टूडेंट्स जो फेल की कैटेगरी में है, ठीक है। जब वो लिस्ट आ जाएगी उस लिस्ट में क्लियर लिखा होगा स्टूडेंट बैक प्रमोटेड या फेल, तो वो रिजल्ट भाई फाइनल होगा, ठीक है। टेंशन तो इन्हीं को होगी, इनको और इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स भाई पास की कैटेगरी में है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और जिनके 1-2 में लग गई हो तो नो टेंशन रहना भाई, कोई नहीं, निकल जाएगी भाई। एक 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 बैक तो निकल जाती है, अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाएगी। बाकी का रिजल्ट मेरे हिसाब से वही रहा जो आता रहा है। फिजिक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के फिजिक्स में ही बैक है। मैथ्स में आप सभी लोगों के अच्छे नंबर आए भाई, है ना। मैंने भी मैथ्स में आपको खूब मेहनत करवाई थी। मैथ्स में जो पास कोर्स वालों के पास थी भाई उसकी बोल रहा हूँ, ऑनर्स वालों के तो मैं मैथ्स में जो सब्जेक्ट चलता है वो मैं डालता ही नहीं भी, है ना, क्योंकि मैं स्वयं पास कोर्स से हूँ। तो मैंने देखा लगभग 8-10 मार्कशीट देखी मैथ्स में, आप सभी लोगों के अच्छे मार्क्स हैं 80+, है ना। तो भाई जिन्होंने भी वीडियो देखी ना देखी है ना, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह से आपको मैथ्स में तो किसी की बैक लगनी ही नहीं चाहिए भाई, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक। अगर आप चैनल से जुड़े रहे, जो कंटेंट बताया वो पढ़ते रहे, तो मैथ्स में बैक तो लगने का ही नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ा करो भाई। और थर्ड सेमेस्टर जो पास हो गए हैं बैक प्रमोटेड हैं सभी के लिए अभी तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ टेलीग्राम पर डाल रखा है। अब अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर का हो जो उसका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट कर लेना भाई, अभी आ जाएगा, लगभग लगभग टाइम लगेगा क्योंकि एनईपी सिस्टम आपसे ही लागू हुआ तो आपके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो अब मेरे हिसाब से किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अब भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना भाई, मैसेज तो बहुत सारे हैं भाई, है ना। कमेंट करेगा तो रिप्लाई मिल जाएगा आपको आसानी से। बाकी मैसेज करके कॉल करके तो परेशान होने मत, फ़ोन तो बंद ही आएगा, है ना। वैसे मेरे हिसाब से पूछने की ज़रूरत नहीं हो, अगर किसी को भी कन्फ्यूज़ हो थोड़ा सा भी तो भाई कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो बैक वगैरह फेल को लेकर तो उनको कंफ्यूज हट जाना चाहिए, ठीक है भाई। और चैनल को आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, ना कर रखा वो अब भी सब्सक्राइब कर देना, है ना। आपको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है भाई। थैंक यू।